नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। गुरुवार को ट्रंप कतर में थे और फिर यूएई जाएंगे। उनके दौरे का पहला दिन सऊदी में बीता, लेकिन ट्रंप के उस खित्ते में खुद मौजूद होने के बावजूद यमन के अंसारुल्लाह अपने कौल से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हां, यमन के हौसी जंगजू इसराइल को जबरदस्त निशाने पर ले रहे हैं गजा के लिए। हालात ये हैं कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर ही इसराइल पर 3 मिसाइलें दागी और तीनों हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं। ऐसा लग रहा है जैसे हौसियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाने पर लेना है और वो उसके पीछे पड़ गए हैं। हूतियों ने यमन से तीनों ही मिसाइलें बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए दागी, जिससे इसराइल में अफरा तफरी का आलम है। बेन गुरियन एयरपोर्ट इसराइल की राजधानी तेल अवीव से 20 किलोमीटर दूर और यरूशलेम से 45 किलोमीटर दूर है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर एयरपोर्ट में ऑपरेशन 1 घंटे तक रोकना पड़ा। नॉर्थ इसराइल सायरन की आवाजों से गूंज उठा। कहा जा रहा है कि हूती पिछले दिनों यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए इसराइली हमले का बदला ले रहे हैं, जिसके चलते पूरा एयरपोर्ट ही करीब करीब तबाह हो गया था। लेकिन अंसारुल्लाह फोर्स दावा कर रही है कि सना एयरपोर्ट को फिर से उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन सना एयरपोर्ट को फिर से तैयार करवा कर देगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अहम मिडिल ईस्ट दौरे के बीच हूतियों की ये कार्रवाई बता रही है कि वो अमेरिका की भी परवाह नहीं करते। उनका एक मकसद है गजा में इसराइल की आक्रामकता बंद हो। उनके मुताबिक जब तक इसराइल ऐसा नहीं करेगा वो हमले पर हमले करते रहेंगे। हालांकि पिछले दिनों अंसारुल्लाह ने अमेरिका से समझौता कर लिया है। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी थी और हूतियों को बहादुर भी बताया था। उनके मुताबिक हूतियों पर अमेरिका हमले अब नहीं करेगा। हूती बहुत बहादुरी से लड़े और हूती भी लाल सागर पर अमेरिकी कारोबारी जहाजों की आवाजाही नहीं रोकेंगे। वहीं हूतियों ने कहा था कि सीज फायर सिर्फ अमेरिका के साथ हुआ है, इसराइल पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी और वो हर हफ्ते 1 से 2 दिन के गैप पर इसराइल को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इसराइली फोर्स आईडीएफ का दावा है कि यमन की तरफ से आ रही मिसाइलों को उनका एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही तबाह कर देता है। लेकिन पिछले दिनों बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के पास यमनी मिसाइल ने गहरा गड्ढा कर दिया था। यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि वो इसराइल के खिलाफ एयर ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। वो बार बार सभी मुल्कों को चेतावनी दे रहे हैं कि इसराइल की तरफ आने वाली अपनी उड़ानें रोक दें। इसराइल का एयर स्पेस महफूज नहीं है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले दिनों बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए हमले में हौसी जंगजुओं ने जो मिसाइल चलाई वो कोई आम मिसाइल नहीं थी। इसराइली फोर्स का दावा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल थी, यानी आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेज। अंसारुल्लाह ने इसे फिलिस्तीन 2 नाम दिया है। कहा जाता है कि यमन की ये मिसाइल ईरान की फतेह 110 मिसाइल की तर्ज पर बनी है। इसकी रेंज 1300 मील से ज्यादा है, यानी वो इसराइल के हर कोने तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, पैलेस्टाइन 2 में इसराइल के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा देने की भी सलाहियत है। बेन गुरियन एयरपोर्ट हमले से ये भी साबित हो गया है और अब पूरी दुनिया हूतियों को बेहद संजीदगी से ले रही है। सोशल मीडिया पर तो चर्चा ये भी है कि अमेरिका के 22 महंगे टोही MQ-9 रिपर ड्रोन गिराने के बाद हूतियों के निशाने पर उनके एडवांस फाइटर जेट थे, यानी हौसियों के पास इस किस्म के हथियार हैं जिनसे वो अमेरिकी जहाजों को भी अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। अमेरिका को जब से ये महसूस हुआ कि अगर एक भी फाइटर जेट गिरा
तो सारी दुनिया में अमेरिकी हथियारों की साख पर बात आ जाएगी। उसने तुरंत ओमान को मीडिएटर बनाकर हूतियों से बात कर ली और इस जंग से अलग हो गया। लेकिन इस्राइल अब भी मैदान में है और हूती लगातार इस्राइल पर हमलावर हैं। वो बस इतना कह रहे हैं कि इस्राइल गजा में रुक जाए, हम भी रुक जाएंगे, वरना ये तो बस शुरुआत है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के मिडिल ईस्ट दौरे से पहले और दौरे के दौरान भी यमन के अंसारुल्लाह फाइटर्स का एक्शन बता रहा है कि वो इस्राइल के दोस्त अमेरिका की खास परवाह नहीं करते हैं। पिछले दिनों तो यमन के हौसी फाइटर्स इस्राइल और अमेरिका से एक साथ दो मोर्चों पर भिड़ रहे थे। ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान जिस सऊदी अरब और इस्राइल में दोस्ती कराने, उन्हें अब्राहम अकॉर्ड के जरिए जोड़ने की बात कह रहे थे, उस सऊदी से यमन के अंसारुल्लाह की तगड़ी रंजिश है और वो पहले भी कई बार सऊदी को हलाकान कर चुके हैं। हूतियों का कहना है कि ट्रंप की नज़र में सऊदी, कतर, यूएई और अमेरिका हिमायती अरब देश दुधारू गाय की तरह हैं। अमेरिका इनसे सिर्फ फायदा उठा रहा है। इस बीच इस्राइल ने गजा के जबलिया इलाके में पहले से खंडहर हो चुकी एक बिल्डिंग पर फिर जोरदार हवाई हमला किया। इस्राइल मार्च से ही लगातार गजा पर हमलावर है। हमास इसे सीज फायर समझौते का उल्लंघन मानता है। वहीं हमास की कैद में इस्राएली बंधकों के परिवार को भी ये भय सता रहा है कि कहीं उनके अपने ही इस्राइल के हमलों में जान न गंवा बैठे। वहीं यमन के अंसारुल्लाह 1.5 लाख से ज्यादा की फौज, ड्रोन और मिसाइल जैसे एडवांस हथियार लेकर दावा कर रहे हैं कि वो गजा और फिलिस्तीन के समर्थन में आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, फिर चाहे उन्हें इसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यही वजह है कि वो ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे पर भी बेपरवाह हैं और इस्राइल को चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। तो दीन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इसे आगे बढ़ाता है, बहुत आगे बढ़ाता है। गुजारिश ये भी रहेगी कि हमारे इस शो को आज भी आप हमेशा की तरह खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, उनके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, और इसे खूब आगे बढ़ाइए। आपसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।